हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नॉट एजुकेशन में। तो आज हम कुछ जॉब का लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। ठीक है, वो कौन सा ये का है, वो उत्तर प्रदेश स्टेट का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट GDS। ठीक है, ये एक पोस्ट सब सर्विस है, जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसका सर्विस है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये देखिए, ये 2021-22 का है। ये कल ही शाम को आया इसका नोटिस। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना फी है, कैसे भरना है, हर चीज़ आगे हम वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल का, कि मतलब क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, कौन कौन सा आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो पहला देखिए पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BPM भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल में पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हम नोटिस दे देंगे। ठीक है, नोटिस का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, नोटिस आ जाएगा, आप उसका अच्छे से डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, हम बस अभी कुछ ओवरव्यू आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब आते हैं। जो पहला था ब्रांच पोस्ट मास्टर था। सेकेंड जो है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, उसके बाद वो क्या काम करना पड़ता, सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एक डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो में अच्छा लाइक रिस्पॉन्स, चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम अगला इसका पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है डाक सेवक। ठीक है, तो किसका क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम पेमेंट का बात करें तो पेमेंट देखिए क्या मिलने वाला है कि लेवल 1 पेमेंट दो दो तरीके से मिलता है। ठीक है, वो सब अच्छे से वीडियो में डिस्कस बाद में कर देंगे। ठीक है, अभी उतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो देखिए पहला जो BPM की जो लेवल 1 है वो 12,000 रुपये मिलता है। ठीक है, और BPM का जो लेवल 2 है वो मतलब इतना सोचिए कि 12,000 से 14,500 तक पेमेंट मिलता है। ठीक है, ले देखिए ये 4 घंटा काम करना पड़ रहा है। यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ यहाँ 4 घंटा काम करना पड़ रहा है। ये जो है ये 4 घंटा का दिखा रहा है, इसमें 5 घंटा का। 4 घंटा काम कीजिएगा 12,000 मिलेगा, 5 घंटा काम कीजिएगा 14,500 रुपये मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का और डाक सेवक का सेम पेमेंट होता है। क्या इसका 10,000 रुपया है लेवल 1 का, जो 4 घंटा काम करना है, और इसका 12,000 रुपया है, इसका 5 घंटा काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का एलिजिबिलिटी आ गया। ठीक है, एलिजिबिलिटी में क्या है, पहला एज देखते हैं कि एज का क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो एज में बोल रहा है कि आप 18 साल का हो गए हैं, आपका ये अगर ये एज 18 साल हो गया है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 18 से 40 साल तक, मैक्सिमम कितना है 40 साल है। ठीक है, और मिनिमम कितना 18 साल। 18 साल से आप नीचे नहीं भर सकते। ठीक है, तो 18 साल आप कौन सा डेट में देखिए कि आपका 18 साल हुआ कि नहीं। तो 18 साल होने के लिए आपको ये जो डेट दिया है, कल का डेट है, देखिए 23/8/2021, जो नोटिफिकेशन का निकलने का डेट को ही आपको 18 साल होना चाहिए। ठीक है, उससे अगर 1-2 दिन पहले होता तो आपका नहीं चलेगा। उस दिन अगर 18 साल आपका हो गया तो आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे पहले भी 18 साल हुआ होगा तो आप भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर 1 दिन बाद अगर होगा 18 साल तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन तो हर एग्जाम में रहता ही है, तो इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया हुआ देख लेते हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स मतलब SC और ST के लिए रिलैक्सेशन दिया 5 साल का। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ परमिशन रिलैक्सेबल इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरी। मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अपार एज लिमिट मतलब जो आपका 40 साल से अगर ऊपर हो रहा है, 5 साल ऊपर हो रहा है, आप ST से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप OBC से हैं और आपको 43 साल हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इधर 15 साल हो रहा है तो आपका ये रिलैक्सेशन काम नहीं देगा। ये देगा आपको अब अपार एज में, मतलब आपका अगर एज ज़्यादा है, 40 साल से ज़्यादा हो जा रहा है तो आपका ये काम देगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये आता है EWS का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, उसका क्या कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसका उतना ही होना चाहिए। ठीक है, उसको इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। देखिए यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है नो रिलैक्सेशन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पर्सनस विद डिसेबिलिटी मतलब PWD होता है ना, तो उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, और
पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो ओबीसी है, ओबीसी डिसेबिलिटी है मतलब उसको 13 साल, और जो एससी एसटी डिसेबिलिटी है तो वो 15 साल। ठीक है, तो चलिए अब उसका कुछ टर्म एंड कंडीशंस, ये जो आपको स्टार दिख रहा है यहाँ पर जो स्टार दिया हुआ है इसका मीन्स कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ है। वो टर्म एंड कंडीशन देखिए नीचे लिखा हुआ है, वो चीज़ को पहले देख लेते हैं। ठीक है, वो और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, मतलब जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो तो यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, हाउएवर द पर्सन्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस who are not covered under the scheme of reservations for SC, ST and OBC shall get 110% reservation in engaging to Gramin Dak Sevak post in the Department of Post as per Directorate Instruction Circular by number इतना डेटेड 26/2/2019। मतलब क्या बोल रहा कि ऐसा कोई जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो एससी एसटी ओबीसी किसी का स्कीम का रिजर्वेशन नहीं लिया है। ठीक है, आगे जो हम बताएं कि एससी एसटी ओबीसी यहाँ जो बताएं तो वो सब अगर कोई नहीं लिया है तो वो 10% रिजर्वेशन ले सकता है। ठीक है, 10% का रिजर्वेशन ले सकता है। कौन सा? अगर वो ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए ही कर रहा है तो। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताया गया। और देखते हैं दूसरा जो टर्म एंड कंडीशन क्या है। ऑल इंगेजिंग अथॉरिटीज शेल मेंटेन रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑफ ऑल कैटेगरी फॉर जीडीएस पोस्ट एक्सेप्ट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी ब्लाइंड। मतलब जितना भी आपका डिसेबिलिटी है आप ये के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जीडीएस के लिए, लेकिन आप अगर आपका ब्लाइंड है, आप अगर अंधा है तो आप जीडीएस के लिए नहीं भर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस में बी मेंटेन्ड, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन में बी मेंटेन्ड एज इन द केस ऑफ एसटी एससी एंड ओबीसी कैटेगरी इन जीडीएस पोस्ट एज पर डायरेक्टेड ऑर्डर। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा कि परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस में बी मेंटेन्ड, जितना आपका परसेंटेज रिजर्वेशन का होना है उतना आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं ये करना है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी जीडीएस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए ये डायरेक्टेड ऑर्डर जो नंबर है, ये डायरेक्टेड ऑर्डर नंबर 17/8/2017 वाला, ये डेट था 26/2/2019 का। ठीक है, ये जो है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द क्रूशियल डेट सेल नॉट बी एग्जिस्ट 55। मतलब बोल रहा कि आपको जो 55 साल से ऊपर का कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ एज का रिलैक्सेशन देखा जाए 15 साल का दिया हुआ। ठीक है, तो 40 में अगर 15 का दिया तो 55 हो रहा, तो 55 से अधिक एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है। चलिए अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बोल रहे देखते हैं। यहाँ बोला सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। बोल रहा कि आप जो 10th पास किए होना चाहिए। ठीक है, आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में, लोकल लैंग्वेज जो एक होता है उसमें, और इंग्लिश में। ठीक है, इसमें आपको पासिंग मार्क्स होना चाहिए। हैव बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, आप ये तीनों पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट में हो या आपका चुना हुआ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो लेकिन आप पढ़ा हुआ होना चाहिए। कंडक्टेड बाय, अब वो जो एग्ज़ाम होगा वो कौन कंडक्ट कराया हुआ होगा, वो अगर आपका स्कूल रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड होना चाहिए, या स्टेट बोर्ड होना चाहिए, या यूनियन टेरिटरी इन इंडिया शैल बी मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी इन डाक ग्रामीण डाक सेवक। मतलब आप या तो उसका स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यूनियन टेरिटरीज जो है इंडिया का उसका भी गवर्नमेंट चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं और क्या। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है उसका कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसका नॉलेज होना ही चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वो 10th तक पढ़ा हुआ होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, वो चाहे आप कंपलसरी सब्जेक्ट में पढ़े या इलेक्टिव सब्जेक्ट में पढ़े या चुना हुआ सब्जेक्ट में पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज पर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविजन रिलेटिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर किया होगा वो होना चाहिए, या जो 8th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताया कि कौन सा लोकल लैंग्वेज है वो सब होना चाहिए। तो वो जो है वो देखिए यहाँ पर पूरा टेबल दिया हुआ कौन सा राज्य का कौन सा है,
आंध्र प्रदेश एंड यानम तेलुगु होना चाहिए, ठीक है। असम में आसामीज होना चाहिए, ठीक है। बिहार में हिंदी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो छत्तीसगढ़ है उसमें हिंदी होना चाहिए, दिल्ली में हिंदी होना चाहिए, गुजरात में गुजराती होना चाहिए, हरियाणा में हिंदी होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में हिंदी होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर में उर्दू या हिंदी दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। झारखंड में हिंदी होना चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ा होना चाहिए, केरला में मलयालम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में हिंदी होना चाहिए, महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए। महाराष्ट्र में देखिए दो है, गोवा भी, गोवा में कोनिका नहीं। ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब उतना बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का आपको अगर हिंदी आप अगर पढ़े हैं तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का हिंदी दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ। आपका बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। वो देखते हैं उसमें डिटेल में क्या दिया हुआ था। कैंडिडेट ऑफ ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ जीडीएस रिफर्ड टू इन अबव विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 60 days duration for any computer training institute run by central government, state government, universities, boards, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपका 60 दिन का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक में, ठीक है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे वो कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा हो, चाहे कुछ बोर्ड के द्वारा हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो, लेकिन आपका होना चाहिए, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट shall be relaxable in case where a candidate has studied computer as a subject in matriculations or class 12 or any other higher educational level and in such cases। मतलब कि अगर आपका बोल रहा है कि आप अगर आप ट्वेल्थ में या मैट्रिक में या और भी कोई आप ऊंचा स्तर का पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका कंप्यूटर है, सब्जेक्ट है, तो आपका ये जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कंप्यूटर पढ़े हुए हैं, ट्वेल्थ में आपका था या 10th में था, तो आपको ये जो सर्टिफिकेट ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं और क्या और क्या क्वालिफिकेशन है। और है अभी रेसिडेंस। द कंडीशन ऑफ रेसिडेंस शेल अप्लाई इन स्टिपुलेटेड इन रूल 3A ऑफ GDS कंडक्ट बाय इंगेजिंग। आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप GDS का फॉर्म भर रहे हैं तो GDS में आपका ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट शेल नॉट that he or she will have adequate means of livelihood and support himself herself to family from other sources as have to supplement her income। मतलब आपका फैमिली आपको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन इंगेजिंग एज GDS द पर्सन सो इंगेज्ड शेल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी इन सच ए मैनर एज मे बी prescribed for time to time। The existing security amounts cash branch postmaster and other approved categories GDS ABPM and डाक सेवक is 1 लाख, ठीक है। देखिए क्या बोला कि आप अगर GDS में बढ़ रहे तो आपका सिक्योरिटी जो है फर्निश सिक्योरिटी इन सच मैनर टू प्रेस्क्राइब फॉर टाइम टू टाइम। मतलब आपको जो सिक्योरिटी देना है, इसे कुछ बोल रहा है तो ये चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम और एक वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में उतना ये मत कीजिए, हम इसको बस ऊपर से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा कि आपको कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा सुइटेबल डिसेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। आप अगर ये लो विजन है, डेफ मतलब सुन नहीं सकते, हार्ड टू हियरिंग, ठीक है, या 1 आर्म अगर आपका एक हाथ है या एक पैर है, या लेप्रोसी क्यूर्ड आपका अगर लेप्रोसी हो गया, या डॉर्फिन्स मतलब आप अनाटे हैं, एसिड अटैक विक्टिम और आपको एसिड अटैक हुआ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी आर अमॉन्ग्स्ट डिसेबिलिटी मेंशन्ड एट A and D। मतलब अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, अगर आपको ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आप A to D सब दे सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट डेफ एंड ब्लाइंडनेस। A to D सब दे सकते हैं, बस आप सुनने वाला और देखने वाला को छोड़ के, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ।
इतना ही चीज़ दिया हुआ था और कुछ एलिजिबिलिटी में दिया हुआ नहीं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शंस विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटेड जनरेट मेरिट लिस्ट, मतलब आपका सिलेक्शन कुछ एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको बस जो है वो मेरिट लिस्ट निकलेगा, उधर से ही मेरिट लिस्ट निकलेगा, उससे हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नो वेटेज विल बी गिव टू हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ओनली मार्क्स ऑब्टेन बाय 10th स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बोर्ड एग्रीगेट टू परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी टू 4 डेसिमल्स विल बी क्राइटेरिया फाइनल, मतलब कि आप कोई वेटेज नहीं होगा, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, तो आपको कोई वेटेज नहीं मिलने वाला, आपका 10th का जो मार्क्स है उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो उससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट हैव बोथ मार्क्स एंड ग्रेड इन द मार्क लिस्ट हैव टू अप्लाई विथ मार्क्स ओनली, इन केस एनी कैंडिडेट अप्लाई द ग्रेड ओनली हिज एप्लीकेशन लेबली डिस्क्वालिफाइड, मतलब जो कैंडिडेट के मार्कशीट में अगर मार्क्स भी है और ग्रेड भी रहता है, ठीक है, तो आप ग्रेड के बेसिस पे फॉर्म नहीं भर सकते। आप अप्लाई करेंगे तो मार्क्स के बेसिस पर, अगर आप ग्रेड के बेसिस पे फॉर्म भरते हैं तो आप डिसक्वालीफाइंग हो जाएंगे, मतलब आप डिसक्वालिफिकेशन हो जाएंगे, आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड पॉइंट, मार्क्स विल बी रिकॉर्ड बाय टेकिंग कन्वर्जन ऑफ ग्रेड एंड पॉइंट विथ ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इतना अगर आपका सीजीपी होता है, आप जानते हैं सीजीपी, ठीक है, सीजीपी अगर है आपका दिया हुआ मार्कशीट में है तो आप क्या कीजिए, उसको 9.5 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, 9.5 से इंटू कर दीजिए, जितना आ गया उतना परसेंटेज आपका होगा, ठीक है। तो आप वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इन केस कैंडिडेट गेट सेम मार्क्स द मेरिट ऑर्डर्स वुड बी टेकन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर कुछ कैंडिडेट का मार्क्स अगर सेम है तो उसमें क्या होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो चीज़ को देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कैसे देखा जाएगा वो चीज़ देखते हैं। हायर एज मेरिट, मतलब आपका अगर एज अगर ज़्यादा है तो आप मेरिट में ज़्यादा आएगा, ठीक है, मतलब आपका जल्दी आएगा। एसटी ट्रांस वोमेन, एसटी फीमेल, एसटी ट्रांस वोमेन, एसटी फीमेल, एसटी ट्रांस ओबीसी ट्रांस वुमेन, ओबीसी फीमेल, ये सब का जल्दी आने का चांस है, ठीक है। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 20 पोस्ट एज पर साइकिल ऑन ऑनलाइन एंगेजमेंट, ठीक है, मतलब एक कैंडिडेट क्या कर सकता है, मैक्सिमम 20 पोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, मतलब 20 पोस्ट ऑफिस के लिए दे सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे, ये सब अब ज़्यादा उतना बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हम वो डिटेल वीडियो एक बना देंगे, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करते हैं? कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन थ्रूली एंड अंडरस्टूड विल बिफोर रजिस्टरिंग हिमसेल्फ ऑन अप्लाइंग ऑनलाइन, मतलब आप अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसका अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, थ्रोली पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू इंश्योर हिमसेल्फ दैट एलिजिबल बाय ऑल रिस्पेक्ट ऑफ सर्कल पोस्ट है सिलेक्टेड, मतलब कैंडिडेट को पहले इंश्योर कर लेना, आपको पहले जान लेना अच्छे से कि आप एलिजिबल है हर चीज़ हर तरह से, तो उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिए, ठीक है। ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज टू बी मेड फॉर वन कैंडिडेट, मतलब आप एक कैंडिडेट के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी यूज्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग द साइकिल इन एनी साइकिल, मतलब आप सेम रजिस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ टू एनी साइकिल, मतलब आप कोई भी साइकिल में ये कर रहे हैं, कोई भी सर्कल में कर रहे हैं, तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक। इन केस ऑफ एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड बाय अल्टरिंग द बेसिक डिटेल लाइक चेंज ऑफ फादर नेम, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अप्लाइंग वन रजिस्ट्रेशन विथ यूआर कैटेगरी एंड अनदर रजिस्ट्रेशन ईटीसी विल बी ट्रीटेड एज डुप्लीकेट रजिस्टर, मतलब आप अगर कुछ फादर नेम चेंज कर दिए, कुछ डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिए, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब एक अर्बन से कर दिए, एक कुछ ओबीसी से कर दिए, तो आपको जो है वो ट्रीटेड डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। मतलब ऑल द कैंडिडेट रिलेटेड टू सच डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एट ऑल सच रजिस्ट्रेशन विल बी डिलीटेड फॉर कंसिडरेशन, मतलब आप अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका दोनों जो रजिस्ट्रेशन है वो डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट नीड नॉट सबमिट एनी फिजिकल एप्लीकेशन, आपको कैंडिडेट को कोई फिजिकल मतलब आपको कोई ऐसे कागजात जमा नहीं करना ऑफलाइन में, ठीक है। आपको इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट एनी
application is physical sended stated that the application could not be uploaded, it will not be processed। मतलब आपको क्या करना है कि आपको जस्ट अपलोड करना है, ठीक है, आपको कोई ये नहीं फिजिकली नहीं भेजना है, ठीक है। वाइल सिलेक्टिंग बोर्ड नेम कैंडिडेट इंश्योर दैट दे आर सिलेक्टिंग द करेक्ट बोर्ड नेम विद अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब आप अपना बोर्ड का नाम चूज करें, जब आपका एग्ज़ाम का बोर्ड का नाम चूज करें, तो आप एकदम पूरा इंश्योर कर ले कि आप सही बोर्ड को चूज कर रहे हैं, ठीक है। Any application submitted against the board name other than actual board to pass that application will automatically rejected। मतलब आप अगर कुछ बोर्ड का नाम को अलग ये सिलेक्ट कर लिए और आप जब उसका मार्कशीट को अपलोड कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन केस एनी बोर्ड ऑफ कैंडिडेट पास्ट इज नॉट अवेलेबल द सेम इज टू बी टेकन अप विद रिस्पेक्टिव पोस्टल सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज बोर्ड इज रजिस्टर्ड। मतलब कि अगर आप जो बोर्ड खोज रहे वो बोर्ड अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो बोर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या कीजिए, सेम टू टेकन रिस्पेक्टिव पोस्टल एरिया। मतलब वही जो पोस्टल सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन के वही पोस्टल सर्कल में आपको विच बोर्ड इज रजिस्टर्ड, जो बोर्ड रजिस्टर्ड है वो बोर्ड में दे दीजिए, ठीक है। कैंडिडेट शुड इंश्योर टू अपलोड ऑल द मैंडेट डॉक्यूमेंट सच एज फोटो सिग्नेचर। तो कैंडिडेट को क्या अपलोड करना है, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, एसएससी सर्टिफिकेट, मतलब सेकेंडरी जो ये 10th सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन लेजिबल एंड क्लियरली स्कैन। मतलब आपको दिखा हुआ अच्छा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिंस नॉन सबमिशन एंड सबमिशन ऑफ नॉन लेजिबल ब्लर्ड डॉक्यूमेंट विल बी समरली रिजेक्टेड। मतलब अगर कुछ ब्लर है, कुछ सही से दिख नहीं रहा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द एप्लीकेशन इज लिएबल फॉर रिजेक्शंस फॉर ऑल पर्पस एंड सर्टिफिकेट ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन ब्लर्ड हिज और हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर कुछ आपका इंफॉर्मेशन ब्लर हो जाता है तो आपका जो एक कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपको एग्जाम के सॉरी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट बिफोर मेकिंग पेमेंट। मतलब कि आप सही से इंश्योर कर लीजिए कि आप एलिजिबल है, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए, ठीक है। आप सब कुछ सही हो गया, एलिजिबल है आप सब क्लियरली, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। सिंस फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड। मतलब अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो फिर वो आपको वापस नहीं मिलने वाली, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे रखते हैं। एंड ऑल्सो शुड नॉट that in case of online payment sometimes the settlement may taken in 72 hours, hence candidate those who making online fee payment on last days should ensure to get the it settled। मतलब कि आपको क्या करना है कि आप अगर एक बार पेमेंट कर दिए कि आपको वो पेमेंट को सेटल होने में लगभग 72 घंटा लगता है, तो आप वापस तुरंत फिर से पेमेंट नहीं कर दीजिएगा, आप उसको कुछ देर इंतज़ार कर कीजिए सेटल होने के लिए, ठीक है। आप कोई क्या करता है कि पेमेंट कर दे, नहीं देखा कि सक्सेस नहीं हुआ, फिर तुरंत पेमेंट और एक बार कर देता है, तो आपका ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप पेमेंट एक बार कीजिए तो बस कुछ 72 घंटे तक रुक जाए, ठीक है। इन एनी केस ऑफ इफ द पेमेंट मेड इज नॉट सेटल्ड एंड एप्लीकेशन कुड बी नॉट बी सबमिटेड दोज फीस विल बी रिफंड। मतलब बाई चांस अगर आपका पेमेंट कट गया और वो पेमेंट सेटल नहीं हुआ, आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ, तो आपका पेमेंट जो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट and not to wait till the last day about the possibility of disconnections, liability, failure, login and website on account of heavy load on the website during the closing day। मतलब कैंडिडेट को अगर इंटरेस्ट है अपना इंटरेस्ट में, तो जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर दीजिए बहुत पहले, जो क्लोजिंग डेट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा पहले सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम आपको डिसकनेक्शन का पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। फेलियर टू लॉगिन होगा ही नहीं, वेबसाइट जो बहुत लोड हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप उस टाइम का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड फॉर कैंडिडेट हु डिजायर टू अप्लाई ऑनलाइन विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ पोर्टल थ्रू। देखिए जो वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना है वो ये वाला वेबसाइट का हम ये में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। आप जाके इसमें जाके आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और 2 वेबसाइट है, ये दोनों वेबसाइट पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो विथ इफेक्ट ऑफ। देखिए जो डेट है वो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। डेट जो है उसको अच्छे से देख लीजिए, ये डेट है 23/8, मतलब कल से स्टार्ट हुआ 22
9 तक, मतलब 1 महीना का लगभग आपका डेट है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, विद द फॉलोइंग बेसिक डिटेल, नाम, आपका फादर नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीएच अगर कुछ आपका है तो वो वाला। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी जो होता है वो वाला, स्टेट इन विच 10th क्लास पास्ट, बोर्ड ऑन विच 10th क्लास पास्ट, ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर दें तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है आपके पास तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। ठीक है, ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट, ये तो आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं फी पेमेंट। एप्लीकेंट ऑफ कैटेगरी ओसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल, ठीक है, ट्रांसमैन शुड पे Rs 100, मतलब आपको 100 रुपये पे करना है। ठीक है, फॉर ईच सेट ऑफ 5 ऑप्शंस। ठीक है, कैंडिडेट हु रिक्वायर टू मेक द पेमेंट हैज़ टू विजिट द हेड ऑफिस और अदर आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। नेम ऑफ द ऑफिस आर अवेलेबल इन वेबसाइट। क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट हु आर रिक्वायर टू मेक द पेमेंट, जो कैंडिडेट जिसको ज़रूरत पड़ता है पेमेंट करने के लिए, हैज़ टू विजिट एनी हेड ऑफिस और आइदर आइडेंटिफाइड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, मतलब आपको विजिट करने बोल रहा हेड ऑफिस में या और भी कोई जो जाना पहचाना पोस्ट ऑफिस है भारत का उसमें। नेम ऑफ द ऑफिस आर अवेलेबल इन वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट भी आपको हम वहाँ पर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, द एप्लीकेंट कैन ऑल्सो पे द फी थ्रू ऑनलाइन मोड, आप या ऑफलाइन मोड से कर सकते थे, अब आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूजिंग बाय URL प्रोवाइडेड इन होम पेज, जो होम पेज में आपका URL आएगा। ठीक है, अब जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसका पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो उसमें URL आएगा। ठीक है, उस URL में आप पेमेंट कर सकते, ऑल रिकॉग्नाइज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कैन बी अवेलेबल फॉर ऑल पर्पस। ठीक है, चार्जेज एप्लीकेबल फॉर यूजेज ऑफ डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग एज रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी लेविड और कैन, मतलब आपका अगर कुछ चार्जेस लगता है तो वो लग जाएगा। ठीक है, आपका जैसे नियम है वैसे लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट है या ट्रांस वोमेन है या SC ST से या PWD कैंडिडेट तो आपका जो है फ़ी माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, आप दे में अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली थ्रू द प्रोवाइडेड लिंक इन द वेबसाइट, जो वेबसाइट में लिंक दिया हुआ वो वहाँ जाके आप उसको डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका ज़रूरत पड़ेगा अपलोड करना है। ठीक है, आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, JPG में ये सब देख लीजिएगा अच्छे से, आप ये नोटिस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडर। ठीक है, द इंगेजिंग, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। ठीक है, ये चीज़ देखिए, द इंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ ईच पोस्ट रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द कैंसल द नोटिफिकेशंस ऑफ ए पोस्ट एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, मतलब जो अथॉरिटी इसमें इंगेज है ये वाला पोस्ट के लिए, वो कभी भी कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे नोटिफिकेशन ऑफ पोस्ट, मतलब नोटिफिकेशन पोस्ट का कभी भी कोई समय में वो चेंज कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई रीजन वो देगा नहीं। ठीक है, कैंडिडेट शुड नोट दैट वंस द डिटेल इज रजिस्टर्ड और ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड द डिटेल कैन नॉट बी मॉडिफाइड और अल्टर्ड। आप कैंडिडेट जो है उसको एकदम इंश्योर कर लेना कि हर चीज़ जो डाले वो सही है, क्योंकि एक बार जो आपका सबमिट हो गया तो वो चीज़ मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना एकदम। नो सच रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड एट एनी लेवल, मतलब आप चाहे कुछ भी रिक्वेस्ट कीजिए लेकिन वो आपका नहीं होगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। दिस डॉक्यूमेंट इज कंप्यूटर जनरेटेड, नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको अगर कुछ क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो ये जो है हेल्पलाइन नंबर और ईमेल दिया हुआ, आप इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा यहाँ से, और कुछ इधर खास है नहीं। ठीक है, जो लास्ट डेट है वो शायद नीचे होगा, वो चीज़ देख लेते हैं। तो इतना ही था, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, हम उसको और एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, क्योंकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक
सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।